स्पाइनल डीकम्प्रेशन और फिक्सेशन सर्जरी क्या होती है? इसका मतलब यह है कि जब स्पाइन में कभी हड्डियों के बीच का नॉर्मल रिलेशन मेंटेन ना हो रहा हो और इंस्टेबिलिटी हो, जिसके की वजह से नस पे दबाव आ रहा हो, तब हम स्पाइनल डीकम्प्रेशन और फिक्सेशन सर्जरी करते हैं। इसमें हम स्पाइन का वो हिस्सा जिसमें कि इंस्टेबिलिटी है उसको स्क्रू और रॉड से फिक्स करते हैं और उसके बीच में हड्डी बन जाए, इसके लिए कभी कभी हम बोन ग्राफ्ट डालते हैं या केज डालते हैं, इस तरह से सर्जरी करते हैं। अब ये सर्वाइकल में भी दिक्कत हो सकती है या लंबर में भी। डीकम्प्रेशन और फिक्सेशन सर्जरी एक बहुत ही जेनरिक टर्म है। इसका मतलब ये है कि इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव तरीके से भी हो सकता है, एंडोस्कोपिक तरीके से भी, माइक्रोस्कोपिक तरीके से भी। तो ये जो सर्जरी है ये बेसिकली ऐसी होती है कि जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है या नसों पे दबाव आ रहा है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, ताकत जा रही है, पैरालिसिस आ रहा है या फिर मोशन यूरिन रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं, तब स्पाइनल डीकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इस सर्जरी को नॉर्मली 2 से 3 घंटे की ये सर्जरी होती है, हम जिस भी टेक्निक से करें उससे, और उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना होता है। उसके बाद कॉलर पहनने की ज़रूरत है कि बेल्ट पहनने की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी सर्जरी करी है और किस बॉडी पार्ट पे करी है। तो स्पाइनल डीकम्प्रेशन और फिक्सेशन सर्जरी वो बेसिक सर्जरी है जो कि स्पाइन की इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए हम करते हैं, ताकि नर्व पे प्रेशर हट जाए, स्पाइन का अलाइनमेंट नॉर्मल हो जाए, बोन्स के बीच का रिलेशन नॉर्मल हो जाए और पेशेंट का दर्द पूरी तरह से चला जाए। थैंक यू।